हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन और उसमें आज हम लोगों ने बात करी है जनरल वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो मोशन की बात करें, टू डायमेंशनल मोशन होता है मोशन इन प्लेन, या थ्री डायमेंशनल मोशन की भी बात अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है वेक्टर। और कुछ जनरल वेक्टर्स जिनका हम लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस और स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना है। तो देखिए, जनरल वेक्टर्स और भी होते हैं, अभी मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किए हैं। सबसे पहले लिया है इक्वल वेक्टर्स। एक इस वर्ड से ही पूरा क्लियर है, इस टर्म को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। दो ऐसे वेक्टर, दो या दो से ज्यादा, है ना, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, मतलब जिनका ओरिजिन, जैसे सपोज ये यहां से शुरू हो रहा है और ये भी यहां से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है और ये भी यहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे इसका अगर आप लोगों को एग्जाम्पल लेना है तो एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे दो ट्रेन खड़ी हुई है और दोनों ट्रेन एक ही जगह से स्टार्ट होती है और एक साथ जाती है दूसरे रेलवे स्टेशन पे, और दूसरा रेलवे स्टेशन भी दोनों का एक ही है, मतलब दो पैरेलल चल रही है इस टाइप से। ठीक है, यहां से शुरू हुई थी दोनों और जा भी कहां तक रही है, इस पॉइंट तक जा रही है। तो ऐसे वेक्टर को, मतलब उन ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे, क्योंकि दोनों स्टार्ट एक पॉइंट से हो रहे हैं और दोनों एंड एक जगह पे हो रहे हैं। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी, टू और मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, प्लस क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम लोग इसका, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो भी कितना है, 5 न्यूटन, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक ईस्ट में जा रहा है और एक नॉर्थ में जा रहा है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अगर यही वाला वेक्टर दूसरा वाला भी इस डायरेक्शन में जाता तो ये 5 न्यूटन और डायरेक्शन भी क्या हो जाती, नॉर्थ हो जाती। तो उस केस में ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल वेक्टर हो जाते। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वेक्टर की बात करें, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। देखिए, इक्वल वेक्टर में हमने क्या बात की थी कि एक ये ओरिजिन है, एक ओरिजिन है, यहां से इस डायरेक्शन में एक वेक्टर गया। ठीक है, इसी ओरिजिन से एक वेक्टर या एक कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया और दोनों की वेलोसिटी सेम है। मतलब एक व्यक्ति यहां से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है ईस्ट में, दूसरा व्यक्ति वेस्ट में चलना स्टार्ट करता है। जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, और वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, ईस्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर और वो भी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों दोनों जो वेक्टर है वेलोसिटी वाले, ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो उस केस में हम लोग इनको क्या कहेंगे, ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, अगले पे बढ़े, पैरेलल और लाइक वेक्टर। किसे कहेंगे, पैरेलल और लाइक वेक्टर। ये जो केस था इससे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें क्या था, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, लेकिन यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने 5 न्यूटन की बात की थी, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन
but not the same magnitude are called parallel or like vectors. अगला अगर देखें हम लोग यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, all those vectors having magnitude equals to 1, वो सारे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं 1 होते हैं उनको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। और आप बेसिकली 3 यूनिट वेक्टर हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग 3 डायमेंशनली बात करेंगे तो ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी और ये हमारे लिए हो जाएगी z एक्सिस। तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर i को रिप्रेजेंट करते हैं, ये j को रिप्रेजेंट करता है y डायरेक्शन, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो k आ जाएगा। आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है देखे हों 3i + 5j। तो देखिए ये हमको क्या बता रहा है, 3i एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और ये जो है ये हमको बता रहा है कि ये जो 3 है ये कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। ये j जो है जिसका यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और ये बता रहा है हमें कि ये 5 जो है ये कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वेक्टर्स की ओर। चलिए, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का एक तरीका होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक लेते हैं a, इसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं कैरेट। वेक्टर को एरो हेड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और जो यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर लगाते हैं कैरेट। वेक्टर मतलब a और उसके ऊपर एरो, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे क्या लगा दें हम लोग, मॉड लगा दें। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो। अब जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए हमारे पास 2 केस होते हैं। पहला कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने लिखा वेक्टर a, और एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी जिसको जिसको हम लोग अज्यूम कर ले लेमड़ा, है ना, और लेमड़ा की जो वैल्यू है वो 0 है सपोज। तो अब मैं जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जब हम लोग वेक्टर a और 0 लेमड़ा को मल्टीप्लाई करें, a तो एज इट इज कुछ भी हो सकता है वेक्टर, लेमड़ा की वैल्यू कितनी रख दी, 0, है ना। तो उस केस में हमको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, दूसरी नीड हम लोगों को इसलिए पड़ती है 0 वेक्टर की, ये हम लोग एक आंसर देख रहे हैं। देखिए, मैं इस जगह से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया, है ना, फिर मैं इसी जगह से चल के यहाँ तक आ गया, तो मैंने इसको वेक्टर ए, मेरी जो वेलोसिटी थी उसको मैंने वेक्टर ए बोला यहाँ से यहाँ तक, या जो डिस्प्लेसमेंट था मेरा वो वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया, और इसको मैंने बोल दिया वेक्टर बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, तो ये दोनों जो है ना ये अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर है। अब मैं जब इन दोनों का सम करूंगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जिसका मैंने नाम दिया वेक्टर आर, इक्वल वेक्टर ए करना है मुझे, उसमें प्लस करना है वेक्टर बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लिया हम लोगों ने। तो ए मतलब कि सपोज मैं अपने घर से स्कूल गया तो 4 किलोमीटर ईस्ट मान लिया मैंने, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। फिर मैं स्कूल से ही सीधा घर गया उसी पाथ से या उसी वे से, है ना। तो बी, बी ये पॉजिटिव क्योंकि हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं दोनों का। बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 किलोमीटर, और लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले ईस्ट में गया था, अब किधर जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ। लेकिन एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी क्या है, नेगेटिव। तो जब मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा, 0। और हमने पढ़ा है कि वेक्टर को ऐड करें या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी फिर हम लोगों को किसकी आवश्यकता थी, एक वेक्टर की। रिजल्ट तो 0 आ रहा है मैग्नीट्यूड, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 वेक्टर कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 उसके ऊपर बियरिंग एरो,
ऑन इट। अब आगे बढ़ें, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको समझने के पहले, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने कहा कि मेरा घर कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे है, या आपसे किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ पे है, तो आप एक लैंडमार्क बताएंगे। आप कहेंगे कि हो सकता है बस स्टैंड के पास में हो सकता है किसी कॉलोनी का नाम बताएंगे, हो सकता है किसी मंदिर का नाम बताएंगे, है ना। तो ये सारे आप या तो बस स्टैंड बता रहे हो, या कॉलोनी बता रहे हो, या फिर किसी मंदिर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो ओरिजिन हो जाते हैं, जहां से किसी व्यक्ति को शुरू करना है कि उसके आगे कहाँ बढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ये हो चुका है ओरिजिन, और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब सपोज कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ मतलब कहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी है, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। अगला अगर हम लोग देखें, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, पहले तो पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, जो किसी बॉडी का क्या बताए, डिस्प्लेसमेंट बताए। देखिए, ये हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन लिया, ये ओरिजिन है, मतलब सपोज ये कोई स्कूल है यहाँ पे आप लोगों का। इस स्कूल से आप किसी आपके एक स्टूडेंट या सॉरी फ्रेंड के घर पे गए, है ना। तो इस स्कूल से यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर मान लिया। अब यहाँ पे आप दो फ्रेंड हो गए हैं, एक आप और एक आपका फ्रेंड, और आप दोनों यहाँ से किसी एक ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ पे गए, तो हम लोगों को इसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसकी भी पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा, इसको हम लोग R1 बता दें। अब ये यहाँ से यहाँ तक आप डिस्प्लेस हुए हो, तो ये तो ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो बात होगी नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात होगी। तो जो वेक्टर यहाँ पे आप लोग लिखोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।